प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को और एक बार मैं धन्यवाद देता हूं इस लाइव टेलीकास्ट में। भजन संहिता 103 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें दाऊद अपने मन के बारे में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। और उसके किसी भी उपकार को ना भूलकर दाऊद परमेश्वर का इस कदर धन्यवाद करते हुए हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में इस प्रकार की बातें या इस प्रकार का कार्य परमेश्वर की ओर से होने की कई एक प्रकार की बातें थी। उस बातों में दाऊद जो है अपने आप को हमेशा इस प्रकार से जांचते हुए हम देखते हैं कि उसने अपने मन की चौकसी को बार बार किया है। इस सत्र में हम जीव के विषय में कुछ बातों को सीखने वाले हैं। मेरा आज का विषय जो है जीव, जिसके विषय में बाइबल हमें कुछ सिखाती है और उस कुछ बातों को हम सीखेंगे, समझेंगे और परमेश्वर की वचन की बातों को हम देखेंगे। मेरे साथ पहले एक वचन को पढ़िएगा। भजन संहिता का पत्री 34वें अध्याय 12वां वचन और 13वां वचन। भजन संहिता का पत्री उसके 34वें अध्याय 12 और 13वां वचन जो इस प्रकार से कहता है। भजन संहिता का पत्री 34वें अध्याय 12वां वचन और 13वां वचन। 12वां वचन, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। 13वां वचन, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि इससे छल की बात ना निकले। यहाँ पर दाऊद ने लिखा हुआ भजन है ये। जब अबीमेलेक के सामने वो पागल के जैसा बन गया था और अबीमेलेक ने उसको निकाल दिया गया था और वो वहाँ से जब चला गया था, तो दाऊद इस प्रकार से इस वचनों को लिखता है। वो ये कहता है कि ऐसा मनुष्य कौन है जो जीवन की इच्छा रखना चाहता है, दीर्घायु चाहता है, भलाई चाहता है। जो मनुष्य दीर्घायु चाहते हैं, जो मनुष्य भलाई को चाहते हैं, उन लोगों को दाऊद इस प्रकार से सिखाते हैं कि हमें अपनी जीभ को बुराई से रोके रखने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। यदि हम अपने जीवन में यदि हम जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं, यदि हम दीर्घायु चाहते हैं, भलाई को देखना चाहते हैं, तो हमें अपनी जीभ को बुराई से बचा के रखने की आवश्यकता है। देखिए, नीति वचन में राजा सुलेमान भी इसी बात को कहते हैं। नीति वचन का पत्री 18वें अध्याय के 21वें वचन में हम पढ़ते हैं। नीति वचन 18वें अध्याय का 21वां वचन। यही अपने पिताजी की बात राजा सुलेमान भी कहते हैं। राजा सुलेमान भी इस नीति वचन में जो उसके पिता ने जो बात उसको सिखाई थी, उस बातों को वो कहते हुए हम देखते हैं। नीति वचन का पत्री उसके 18वें अध्याय के 21वें पद में, नीति वचन 18 अध्याय के 21वें पद में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भोगेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर सुलेमान इस प्रकार से कहते हैं कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हम आगे में देखेंगे कि जीव के द्वारा जीवन कैसे प्रकट हुआ, जीव के द्वारा मृत्यु कैसे प्रकट हो गई, इसके बारे में हम देखेंगे। परंतु नीति वचन लिखने वाला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान इस प्रकार से कहता है कि जीव के हाथ में जीवन और मृत्यु होते हैं। जो उसे काम में लाना चाहते, जो जीवन के लिए जीव का इस्तेमाल करते हैं, वो जीवन को पाएंगे। जो मृत्यु के लिए
जीभ का इस्तेमाल करेंगे वो मृत्यु को पाएंगे बोलकर राजा सुलेमान लिखते हैं। और एक वचन को मेरे साथ खोलिएगा, व्यवस्था विवरण की पत्री 30वें अध्याय का 19वां वाक्य। व्यवस्था विवरण की पत्री उसका 30वें अध्याय के 19वें वाक्य में, व्यवस्था विवरण की पत्री उसके 30वें अध्याय के 19वें वाक्य में, वहां पर एक बात को व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 19वें वाक्य, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मृत्यु, जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। यहाँ पर परमेश्वर जो है आशीषों की कुछ बातों को, आशीष और कुछ शर्तों की बातों को यहाँ पर सारे इजराइलों की मंडली को सिखाते समय परमेश्वर साफ रीति से कहते, मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप ये दोनों तुम्हारे आगे रखे हैं। परंतु परमेश्वर की चाहत अपने बच्चों के लिए यह है कि उसके बच्चे जो है जीवन को चुने, ताकि वे और उनका वंशज जो है आगे की ओर बढ़ता रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहते हैं कि उसके बच्चों के लिए वो, उसके बच्चे ना मरण मृत्यु को स्वीकारे परंतु जीवन की बातें वो स्वीकारे। परमेश्वर यही चाहते हैं कि उसके बच्चे आशीष में हों, वो श्राप की बातों में ना आए, ऐसा परमेश्वर चाहते। इसी के लिए हमारे जीवन में, हमारे बातों में जब हम जीव की बातों को जब कहते हैं तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें चुनना जीवन है, मृत्यु नहीं। हमें आशीष को प्राप्त करना है, ना कि श्राप को। और एक वचन मेरे साथ पढ़ेगा, याकूब इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखते हैं। याकूब का पत्री उसके 3 अध्याय 5वां और 6वां वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय, याकूब की पत्री 3 अध्याय 5वां और 6वां वाक्य। याकूब की पत्री 5वें अध्याय 3 अध्याय 5वां और 6वां वचन जो इस प्रकार से कहते हैं, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। 6वां वचन, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती। यहाँ पर याकूब बड़े कठोर शब्दों में जीभ जो एक साधारण हमारे शरीर के अवयवों में से एक छोटा सा अवयव है, परंतु इसके वजह से क्या क्या हो सकता है इसके बारे में याकूब विस्तार से कहता है। वो जीभ का आग को नरक की उपमा देता है। इसका मतलब आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण कर कर चलने वाले लोग हैं, तो हमें कितने सावधानी के साथ इस जीभ की रक्षा करनी है, हमें कितनी सावधानी बरत कर इस जीभ के विषय में अपने काम करने की आवश्यकता है, इसे हमें समझना है और इसे हमें जानना है। मैं आज आपको जीभ के द्वारा जीवन कैसे प्राप्त हुआ, जीभ के द्वारा चंगाई कैसे प्राप्त हुआ और जीभ के द्वारा मृत्यु कैसे प्राप्त हुआ, इस बातों को मैं आपको कुछ उदाहरण जो बाइबल में से है उसको मैं दिखा रहा हूं। अभी जीभ के द्वारा मृत्यु कैसे प्राप्त हुआ, मेरे साथ एक खोलिएगा। जीभ के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुआ, मेरे साथ खोलिएगा 2 राजा का पत्री 2 अध्याय के 24वें वचन। 2 राजा का पत्री 2 अध्याय के 24वें पद, 2 राजा का पत्री 2 अध्याय के 24वें वाक्य। एलिशा जो है उसका दास, उसका गुरु एलिया स्वर्गारोहण होने के बाद एलिशा ने उसके ऊपर का दुगना अभिषेक को प्राप्त किया बोलकर बाइबल बतलाती है। अभी वो दुगना अभिषेक प्राप्त करने के बाद एलिशा ने एक आश्चर्य कर्म किया। वो जो चादर, एलिया की चादर जब एलिशा के ऊपर गिर गई थी, उसी चादर से उसने नदी को 2 भाग किया बोलकर लिखते हैं। और उसी समय जाते जाते समय
उसके जीभ के द्वारा मृत्यु आया है। एलिशा के जीभ के द्वारा मृत्यु कैसे आया है उसको हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा राजा का पत्री दूसरे अध्याय 23 और 24वें वचन को हम देखते हैं। दूसरा राजा का पत्री दूसरे अध्याय 23 वचन और 24 वचन। वहां से वो बेतल को चला गया, मतलब एलिशा, और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसको ठट्ठा कर कर कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनिया ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर जीभ के द्वारा मृत्यु आई। इस एलिशा ने जब उसको वो बच्चे लोग 42 बच्चे लोग जब उसको चिढ़ा रहे थे, उसके सेहत को लेके, उसके बाल को लेके उसको जब चिढ़ा रहे थे, तो उसने उनको यहोवा के नाम से एक श्राप दिया बोलकर लिखा हुआ है। मतलब इस एलिशा ने अपने मुंह से उन बच्चों के 42 बच्चों के लिए मृत्यु को बोला और जंगल में से 2 रिछोनिया निकलकर उस 42 बच्चों को खा लिया। इसका मतलब इसी जुबान से, इसी जीभ से एलिशा ने मृत्यु को लाया। इस एलिशा की जुबान से 42 बच्चों का मृत्यु या मरण होते हुए हम देखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसी के लिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि जीवन, मृत्यु, श्राप और आशीष इस जुबान में रखे हुए हैं। इस एलिशा के उनको श्राप देने के चलते या आप लोगों का मृत्यु हो इस प्रकार से कहने के चलते 42 बच्चों के जीवन में मृत्यु आ गई। और एक व्यक्ति के बारे में जहां पर एक अद्भुत चंगाई कैसे आई है जुबान के द्वारा देखिएगा। हम सब लोग इस घटना को अच्छे से जानते हैं। दूसरा राजा का पत्री, उसी दूसरा राजा का पत्री के 5वें अध्याय को हम निकालते हैं। उसी अध्याय में दूसरा राजा का पत्री 5वें अध्याय में नामान नामक एक कोढ़ी था और वो सीरिया देश का कमांडर था। सीरिया देश का कमांडर था और वो बड़ा प्रतिष्ठित था और बहुत सारे शूरवीर था और उसने बहुत सारे विजय को प्राप्त किया था। परंतु नामान के जीवन में एक कोढ़ था। इस कोढ़ की बीमारी को वो किसी से कह नहीं पाता था, इसी के लिए वो इस बीमारी को छुपाता था। और उस समय कोढ़ की बीमारी जो है एक अशुद्धता की बीमारी मानी जाती थी, ऐसे लोगों को छुआ नहीं जाता था। इतना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक सीरिया देश का कमांडर होने के बावजूद भी इस नामान के जीवन में एक कोढ़ आया हुआ है। परंतु हम सब लोग जानते हैं उसके यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जो बंदी बनाकर लेकर आई थी, उसने इस प्रकार से इस कमांडर की पत्नी को और कमांडर को, नामान को सुसमाचार सुनाया। वो इस प्रकार से कहती है, मेरे साथ खोलिएगा दूसरा राजा का पत्री 5वें अध्याय और 3रे वचन में। दूसरा राजा का पत्री 5वें अध्याय 3रा वचन में वो लड़की इस प्रकार से कहती है, उसने अपने स्वामिनी से कहा, मतलब नामान के पत्नी से इस बंदी बनाकर लाई हुई लड़की ने कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ से चंगा करता। हालेलुया। इस नामान की पत्नी को एक छोटी सी बंदी बनाकर आई हुई लड़की एक शुभ समाचार सुनाती है कि नामान को एक शमरोन का एक भविष्यवक्ता है, यदि मेरा स्वामी शमरोन के एक भविष्यवक्ता के पास जिसका नाम एलिशा है अगर जाता तो वो उसका कोढ़ पूरी तरह से शुद्ध करता था। इस प्रकार से वो कहती है और इस प्रकार से कहने के बाद नामान 5वें वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो नामान बहुत कुछ लेकर उस जगह पर जा रहा है। उसने क्या क्या किया, 10 किक्कर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े के साथ रवाना हो गया। इसका मतलब आज की
ये 10 किकर चांदी और 6000 टुकड़े सोना, मतलब 3 करोड़ रुपया। आज की करेंसी में 3 करोड़ रुपया वो नामान जो है लेकर इस भविष्यवक्ता के पास जा रहा है, एलिशा के पास जा रहा है। परंतु एलिशा अपने एक सेवक को आधे रास्ते में ही उसको बेचकर एक बात को उसके पास संदेश पहुंचा रहा है। मेरे साथ खोलिएगा उसी दूसरा राजा 5वें अध्याय 9वां और 10वां वचन। दूसरा राजा का पत्री 5वें अध्याय 9वें और 10वें वचन को पढ़िएगा। 9वां वचन, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। बातों को ध्यान से देखिएगा। 3 करोड़ रुपया लेकर एक नामान एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ है। वो शायद नामान इस प्रकार से सोच रहा है कि ये जो भविष्यवक्ता है वो बाहर आएगा, मेरा आदर मान करेगा, मेरे लिए परमेश्वर से विनती करेगा और मेरा ये कोड़ को जाने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। इसी सोच के साथ आया हुआ नामान, परंतु 10वें वचन को अगर आप देखते हैं, तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। बातों को ध्यान दीजिएगा। एलिशा ना ही उसका स्वागत करने के लिए गया, ना ही अपना द्वार को खोला, परंतु अपना एक शिष्य को ये कहलाकर भेजा कि यरदन नदी में यदि नामान 7 बार डुबकी लगाए तो उसका कोढ़ चला जाएगा और उसका शरीर ज्यों की त्यों होगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। और 14वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो जो बात एलिशा ने बोली थी वही बात उस नामान के जीवन में बहुत बड़ी चंगाई को लेकर आई। दूसरा राजा 5वें अध्याय 14वें पद, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर हम देखते हैं मुंह जीभ से बोलने के द्वारा अद्भुत चंगाई को आते हुए हम देखते हैं। एलिशा ने यही बात बोला था कि 7 बार यरदन नदी में यदि ये डुबकी मारे तो उसका कोढ़ चंगा हो जाएगा और उसका शरीर छोटे बच्चे के समान होगा। और यही बात होते हुए हम देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मैंने पहले आपको बताया कि जीभ के द्वारा मृत्यु कैसे आई। मैंने अभी और एक दिखाया कि जीभ के द्वारा एक चंगाई, अद्भुत चंगाई आई। और एक घटना को हम देखते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, याकूब जो है लाबान से भाग गया बोलकर लिखते हैं और वो दूर जाकर रह गया। और 3 दिन बाद वो याकूब जो अपनी पत्नी को लेकर भाग गया और 3 दिन के बाद वो अपने ससुर को मिल रहा है बोलकर इस घटना को हम जानते हैं। परंतु उस घटना को जानने से पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि उस घटना की भूमिका क्या है। मेरे साथ एक वचन को खोलिएगा। एक उत्पत्ति का पत्री 31वें अध्याय, उत्पत्ति का पत्री 31वें अध्याय, लाबान से याकूब अपनी पत्नी को लेकर भाग गया, इसके विषय में हम कहते हैं। परंतु परमेश्वर के दूत ने लाबान से इस प्रकार से स्वप्न देकर कहा कि ना तो तू याकूब को कुछ हानि करे, ना कुछ भला कहे, ना कुछ बुरा करे। परंतु वहां पर एक चीज को हम होते हुए देखते हैं। राहेल जो है, याकूब की पत्नी राहेल जो है, इसने लाबान के जो ग्रह देवताओं जो देवताओं को वो चुरा कर लेकर आई थी बोलकर हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री 31 अध्याय के 32वें वाक्य। उत्पत्ति का पत्री उसके 31 अध्याय के 32वें वाक्य।
अभी याकूब 31 अध्याय के 31 और 32 को पढ़िएगा। उत्पत्ति का पत्री 31 अध्याय 31 और 32। याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तो अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। 32वें वाक्य, जिस किसी के पास तो अपने देवताओं को पाए वह जीवित न बचेगा। यहाँ पर लाबान जो है याकूब को इस प्रकार से कहता है कि तू मेरी बेटियों को लेकर तू भाग गया, परंतु परमेश्वर ने मुझे स्वप्न देकर कहा कि याकूब को भला भी नहीं कहना परंतु बुरा भी नहीं करना, परंतु मेरा जो ग्रह देवता जो है, जो चुराए है, उसको तू क्यों लेकर गया। परंतु याकूब उसके विवरण से कहता है कि मैं तेरे भेड़ बकरी चराता था, उसके में से कुछ भी मैं नहीं ले जाता। परंतु याकूब ने एक बात को कहा, जिसके पास तेरा ग्रह देवता है वो जीवित न रहेगा। क्योंकि आगे की ओर देखते हैं, उसी में 32वें वचन में, मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं समझ सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल ग्रह देवताओं को चुरा ले आई है। हालेलुया। याकूब अपनी पत्नी राहेल के बारे में ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी ने ही उस लाबान के ग्रह देवताओं को लेकर आई है, परंतु याकूब ने अपने जीभ से ये बोला कि जिस किसी के पास तेरा ग्रह देवता है वो जीवित न बचेगा। और हम देखते हैं उत्पत्ति की पत्री उसके 35वें अध्याय 17वां और 18वां वचन। उत्पत्ति की पत्री 35वें अध्याय 17 और 18वां वचन। तब ऐसा हुआ कि 17वां और 18वां वचन, उत्पत्ति 35वें अध्याय 17, जब उसकी बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब राहेल की, तब दाई ने उससे कहा, डर मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा और उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा, जो राहेल मर गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर राहेल का मृत्यु हो गया बोलकर हम जो पढ़ते हैं, उस राहेल का मृत्यु होने का कारण जिस प्रकार से याकूब ने कहा था, जिसके पास ग्रह देवता मिले वो जीवित न रहेगा, उसकी बोली हुई बात यहाँ पर राहेल बिन्यामीन को जन्म देते समय मरती है, इस बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक घटना को मैं आपके सम्मुख में लाना चाहता हूँ। ये जाना माना घटना है। पहला राजा का पत्री उसके 17वें अध्याय को हम खोलते हैं। पहला राजा का पत्री उसके 17वें अध्याय, पहला राजा का पत्री उसके 17वें अध्याय उसके 1-2 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। पहला राजा का पत्री उसके 17वें अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन। तिबशी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। एलिया एक प्रभावी भविष्यवक्ता था। एलिया एक सामर्थी भविष्यवक्ता था। उसकी किसी भी बातों को परमेश्वर ने नहीं ठुकराया बोलकर हम देखते हैं। अब यही एलिया आपके सामने आकर कहता है कि मेरे बिना कहे 3.5 वर्ष तक ना तो मेघ बरसेगा, ना ओस पड़ेगी, ना मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। इसका मतलब एलिया एक प्रभावी रीति से 3.5 साल तक आकाश को बंद होने की आज्ञा को दे रहा है। मेघ ना बरसने की आज्ञा एलिया अपने जुबान के द्वारा दे रहा है। यहाँ पर और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 3.5 साल तक बारिश अगर कहाँ छिपा हुआ था तो 3.5 साल तक एलिया के जीभ में ये बारिश छुपी हुई थी। मेरे प्रियो, आज भी हमारे पास
वो बारिश हमारे जीव में छिपी हुई है। परंतु ये बारिश कौन सी है? आशीष को प्राप्त करने वाली बारिश, श्रापों को तोड़ने वाली बारिश, शत्रु के हथियारों को तोड़ने वाली बारिश, हमारे ब्रेक थ्रू को शुरू करने वाली बारिश हमारे जीव के अंदर छुपी हुई है। इसी के लिए मसीह यीशु के नाम से हम जब घोषणा करेंगे कि मैं आशीष का वारिस हूँ, मैं आशीषित रहने वाला व्यक्ति हूँ, तो हमारे जीवन की जो आशीष की बारिश जो जुबान में छुपी है वो कार्य में होगी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। 3.5 साल के समय 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, परंतु हम देखते हैं कि जैसे ही एलिया ने 3.5 साल तक खत्म होने के बाद प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बारिश को लाना चालू किया। इसी के लिए याकूब एलिया के बारे में 5वें अध्याय उसके 18वें पद में इस प्रकार से कहते हैं। याकूब का पत्री 5वें अध्याय के 18वें वाक्य को पढ़िएगा। याकूब का पत्री 5वें अध्याय के 18वें वाक्य, याकूब का पत्री 5वें अध्याय के 18वें वाक्य में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यहाँ पर एक शब्द को देखिएगा, भूमि फलवंत हुई बोलकर जो लिखा है, इसका मतलब पिछले 3.5 साल तक उस भूमि फलवंत नहीं हुई थी। मेरे प्रियो, मेरे सहकारियों, सेवकाई करने वाले सारे लोगों, मैं आज आपको ये कहना चाह रहा हूँ, यदि आपके जीवन की आशीषों की भूमि फलवंत नहीं है, यदि आपके सेवकाई की भूमि फलवंत नहीं है, तो आज हम अपने जुबान से इस प्रकार से घोषणा करें कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आशीषित सेवकाई को करूंगा। मेरी आशीषित सेवकाई परमेश्वर खोले, मेरे सेवकाई के विभिन्न दरवाजों को परमेश्वर खोले। इस प्रकार की घोषणा करने के द्वारा आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े आशीषों के दरवाजों को खोलता है। हालेलुया। और हम सब लोग जानते हैं 3.5 साल के बाद बारिश हुई और परमेश्वर ने भूमि को पूरी रीति से बारिश को ये किया बोलकर हम देखते हैं। इसके लिए जब जीवन भी इस जुबान में छिपा हुआ है, आशीष भी जब इस जुबान में छिपा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, नीति वचन 6 अध्याय के दूसरा वाक्य, नीति वचन 6 अध्याय के दूसरा वाक्य, नीति वचन 6 अध्याय दूसरा वाक्य। राजा सुलेमान इस प्रकार से कहते हैं, तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसी के लिए यीशु मसीह ने भी ये कहा, जहां ज्यादा बातें होती है वहां अपराध भी बहुत सारे होते हैं। और यीशु मसीह ने इस प्रकार से भी कहा, तुम्हारा जवाब हाँ के लिए हाँ और ना के लिए ना हो, इससे बढ़कर जो होता है वो पाप होता है बोलकर देखते हैं। नीति वचन में इस प्रकार से लिखा, जहां बहुत सी बातें होती है वहां पाप भी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे राजा सुलेमान ने कहा कि तो अपने मुंह के वचनों में फंसा और मुंह के वचनों से ही पकड़ा जाएगा। इसके लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए? इस जुबान के साथ एक वाचा को बांधना चाहिए। अपने जुबान से एक वाचा बांधनी चाहिए, एक कवनेंट में, एक वाचा में इस जुबान को लाना चाहिए। वो किस प्रकार की वाचा है? तो मैं इस जुबान के द्वारा दोषी ना ठहरूं, इसके लिए इस जुबान के द्वारा एक वाचा को बांधनी है। इस जुबान के द्वारा मैं जीवन की घोषणा करूंगा, इस जुबान के द्वारा मैं आशीष की घोषणा करूंगा। इसलिए इस जुबान को आपको और मुझको वाचा के साथ ढलने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िए, नीति वचन 18 के 8 में, नीति वचन का पत्री 18वें अध्याय के 8वें वचन में, नीति वचन 18वां अध्याय उसके 8वें वचन को देखिएगा।
नीति वचन 18वें अध्याय के 8वें वचन को, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर कानाफूसी करने वाले वचन, मतलब जो कानाफूसी के वचन आपके कानों में बोले जाते हैं, वो थोड़े देर के लिए हमें क्या होता है, अच्छा लगता है बोलकर हम देखते हैं। नीति वचन में ये भी लिखा है कि घमंड से छेड़ी हुई आंखें, जिन जिन घृणित 7 घृणित बातों के बारे में जब सुलेमान कहते हैं, तो उसमें छल करने वाली जीभ बोलकर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें इस जुबान, इस जीभ को, जीभ के साथ एक वाचा को बांधना जरूरी है। जैसे हम और आप बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह के साथ जैसे आगे की ओर जीने के लिए यीशु मसीह के साथ हम एक वाचा को जैसे बांधते हैं, उसी तरह से इस जुबान के भी ऊपर हमें एक वाचा को ठहराना जरूरी है, वाचा बांधना जरूरी है। वो वाचा ये है कि मैं मेरे जुबान से मृत्यु की घोषणा नहीं करूंगा, इस जुबान से मैं श्राप की घोषणा नहीं करूंगा, इस जुबान के ऊपर मैं चाकलूसी के वचनों की घोषणा नहीं करूंगा। तो इस जुबान के ऊपर मैं परमेश्वर के जीवन की घोषणा करूंगा, परमेश्वर के आशीष की बारिश की घोषणा करूंगा बोलकर हम इस जुबान को कवनेंट में लाने की आवश्यकता है। इसी के लिए याकूब 3 अध्याय के 8वें वचन में एक वचन को कहते हैं, याकूब का पत्री उसके 3 अध्याय के 8वें वचन को देखिएगा। याकूब का पत्री 3 अध्याय के 8वें वचन में, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता, वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष भरी हुई है। परंतु आपको और हमें इस जीभ को वश में लाने की आवश्यकता है। यहां पर मैं एक बात को जोड़ना चाहता हूं, शैतान आपका उद्धार खोना चाहता है। हम अपने जुबान के द्वारा ही अपना उद्धार खोए, इस प्रकार से शत्रु चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहूं, शैतान आपका उद्धार को आप खोए इस प्रकार चाहता है। और आप अपना उद्धार को कैसे खो सकते हैं? अपने जीभ के द्वारा। इसी के लिए हमें क्या करना है, इस जीभ के साथ वाचा को बांधनी है, इस जीभ को एक वाचा में लाना है, इस जीभ के द्वारा जीवन की घोषणा करना है, इस जीभ के द्वारा आशीष की घोषणा करना है। इसी के लिए मैं आपको एक बात को याद दिलाता हूं, जब पेंतीकोस्टल का दिन हुआ तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 120 लोग जब आराधना कर रहे थे, तो उनके ऊपर, उनके जीभ के ऊपर आग टहरी बोलकर हम देखते हैं। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 3 वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। इसका मतलब क्या है? आग के रूप में जीभ के ऊपर, हर 120 लोगों के जीभ के ऊपर आग आकर ठहर गई, और उस आग के द्वारा परमेश्वर ने कई प्रकार के भिन्न भिन्न भाषा बोलने की शक्ति को उन लोगों के अंदर दिया। इसका मतलब क्या है, इसको हम समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो है हमारे जीभ के साथ एक कवनेंट कराना चाहता है, ताकि हम अपना उद्धार कभी भी ना खोए। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, मैं आज आपको यही बात को याद दिलाना चाहता हूं कि जीभ जो एक नाशवान है, उसके द्वारा कई एक प्रकार की आशीषों को हम खोते हैं, कई एक प्रकार की आशीष हमारे हाथ से चली जाती है। इस जीभ के द्वारा मृत्यु आता है, इस जीभ के द्वारा जीवन चले आता है, इस जीभ के द्वारा अद्भुत चंगाई चले आती है। तो हमें खास कर इस जीभ को अपने वाचा में लाने की आवश्यकता है, इसको कंट्रोल में लाने की आवश्यकता है, ताकि हम
आशीष की पुकार कर सके, आशीष की घोषणा कर सके और आशीष की बातों में आप और हम लगातार चले जा सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। आए हम इस प्रकार से प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, जीव के विषय में हमने जिन बातों को सुना, जिन बातों को हमने कहा परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के अनुसार प्रभु हम इस समय घोषणा करते हैं प्रभु, जीव को प्रभु हम पूरी रीति से अपने वश में करने के लिए प्रभु आपकी पर्याप्त सामर्थ्य हमें देने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा करते हैं परमेश्वर। जीव के साथ वाचा बांधने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु, क्योंकि हम ये भी जान गए परमेश्वर, शैतान इसी जीव के द्वारा हम अपना उद्धार खोए ये चाहता है परमेश्वर, परंतु उद्धार देने वाला परमेश्वर सामर्थी तू ही है प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दयानिधि, हम कभी भी अपने जीव के द्वारा अनुचित बातों को ना बोलने पाए, हमारा उद्धार ना खोने पाए परमेश्वर। सहायता कर और मदद कर, तेरी दया हम सारे लोगों के साथ होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।